लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर शहर के थाना चौक स्थित टी स्टॉल पर युवाओं से खास बातचीत की गई, जिसमें युवाओं ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का दबदबा ज्यादा बताया। वहीं युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को वोट करेंगे तो सिर्फ मोदी के नाम पर, वरना कोई संतोष कुशवाहा को वोट करना नहीं चाहता है। कुछ युवाओं ने तो खुलकर पप्पू यादव को गरीबों का नेता बताया। कुछ युवाओं ने ये भी कहा कि इस बार पूर्णिया में महागठबंधन उम्मीदवार बीमा भारती ही जीतेगी। सभी युवाओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आप भी सुने। पूर्णिया का माहौल त्रिकोणीय होगा इस बार, ठीक है। रही बात अगर पार्टी बेसिस देखा जाए तो दो होना चाहिए, इंडिया वर्सेस एनडीए। अच्छा। और लोग यहाँ पे इस बार लोकसभा में वोट करेंगे विकास के नाम पे, ठीक है। और रही बात लोकसभा में लोग राष्ट्रीय पार्टी को देखते हैं, क्षेत्रीय पार्टी पे कम ध्यान देते हैं, विधानसभा में लोग उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस बार संतोष कुशवाहा जी एनडीए से सोचते हैं इस बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विषय में क्या कुछ होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए या जो है? बदलाव तो होना ही चाहिए। एक पार्टी कितनी बार सरकार चलाएगी और इस बार तो पप्पू यादव को भी जीत मिलनी चाहिए। पप्पू यादव को मिलनी चाहिए। टक्कर क्या लगता है किसमें होना चाहिए इस बार? होगा इस बार होगा पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा, और पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच अच्छी टक्कर होगी, जिसका फायदा मिलेगा संतोष कुशवाहा जी को। तो इस बार किसका पल्ला भारी लग रहा है इस बार आपको? पल्ला तो भारी का पप्पू यादव जी का लग रहा है। बेचारे के साथ उसका बहुत बड़ा धोखा भी हुआ। वो अपने पार्टी छोड़ के गए कांग्रेस में और पता चला कि कांग्रेस ने उनको सीट नहीं दिया, इसके कारण उन्हें तो लिए खड़ा होना पड़ा। इस बार बदलाव होगा पुणे में एकदम पप्पू यादव को मिलना ही चाहिए पूर्णिया से। क्या नाम हो? मेरा नाम आसान कुमार। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र इस बार क्या मूड मिजाज है पूर्णिया के लोगों का, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, पहले तो संतोष कुशवाहा हार रहे थे, मूड जनता का थोड़ा चेंज था। लेकिन अभी जो त्रिकोणीय हो गया है, तीनों आदमी आ गए हैं, तो हमको लगता है कि पप्पू यादव थोड़ा फाइट दे सकते थे संतोष कुशवाहा को, लेकिन अब संतोष कुशवाहा निकल जाएंगे दोनों के फाइट के कारण, अब आराम से निकल जाएंगे। अगर वो नहीं होते, पप्पू यादव अगर डायरेक्ट अकेले यहाँ लड़ते तो आराम से पप्पू यादव निकलते, लेकिन अब पप्पू यादव निकलते। लेकिन अब फाइट में ये जो है बीमा भारती, उनमें फाइट जो हो गया तो संतोष कुशवाहा आराम से निकल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार पुणे का? कभी भी लोकसभा में कोई मुद्दा देखता है कि आप मुद्दा कोई किसी से पूछे, मुद्दा क्या पता है कि इनको केंद्र सभा का क्या मुद्दा, केंद्र सभा क्या देता है, स्कीम राज्य क्या देता है, किसी को पता नहीं है। आपको क्या लगता है एनडीए इस बार वोट किसको देख के करे, संतोष कुशवाहा को या मोदी जी को छोड़ के किसी को देखा नहीं जाता है? और कोई करेगा भी तो संतोष कुशवाहा को देख कर नहीं करेगा। वो हेलीकॉप्टर मंत्री हैं, वो ऊपर से आते हैं, ऊपर चले जाते हैं। मोदी जी को देखेगा लोग तो देगा, अब बाद बाकी कोई कुछ नहीं है। काम किया है तो पप्पू यादव क्या काम किया है यहाँ पे बार में, देखिए कितना काम किया। मेरे हिसाब से तो उन्हीं को जिताना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा फाइट हो गया है कि उसमें कुछ बोलना ही संभव नहीं है। देखिए क्या होता है। क्या नाम हो? अविनाश कुमार। इस बार लोकसभा क्षेत्र में कैसा क्या माहौल है पूर्णिया का? माहौल तो बहुत उथल पुथल का है, लेकिन कुछ भी हो जाए जीतेगा संतोष कुशवाहा। तो क्या लगता है क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा बस केंद्र को देखते हुए। तो क्या टक्कर किस में होगा इस बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में? टक्कर तो विशेष करके पप्पू यादव वर्सेस कुशवाहा होगा। पप्पू यादव कुशवाहा ऐसे किस्मत का धनी है, कुछ हो ना हो जीतेगा वही। क्या नाम हुआ? निखिलेश कुमार। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ सोचते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए इस बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि जो है इससे पहले भी भैया बोल रहे थे कि यहाँ का लोग जो है संतोष कुशवाहा को नहीं देखते हैं, वो मोदी जी को देखते हैं। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी भी आपको नहीं देखेंगे, मोदी जी भी उनसे ऊपर देखेंगे अडानी जी, अंबानी जी को। तो आपको कौन देखता है, आप उसको लेकर के चलिए। बाकी हम लोग जो है यहाँ पे हैं, हम लोग याचना कर रहे हैं लोगों से कि एक बार परिवर्तन होनी चाहिए। जब तक परिवर्तन होगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा था और क्या अब हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि परिवर्तन हो और अब की बार जो यहाँ से जो महागठबंधन की प्रत्याशी है उसे कहीं ना कहीं लोगों को जिताना चाहिए। पूर्णिया की बेटी है, जब वो जीतती है तो हम लोगों को दिखेगा जो पिछले कुछ समय में क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। इस बार पूर्णिया का माहौल क्या लग रहा है? देखिए, पूर्णिया का माहौल, दल सब भागा हुआ है, निर्दल अभी आगे है। दल का कहीं पूरा लोकसभा में नहीं चर्चा है, लेकिन निर्दल जो है वो भी सबसे आगे है। उसका ये कारण है कि वो उसका मेहनत जो है वो मेहनत जनता के बीच में है, और जनता इस चीज़ को जो है कि इस बार उसका कर्ज को उतारना चाह रही है।
जनता इस बार सोच रही है कि वो जितना मेहनत करता है, जितना लोगों गरीब को, चाहे वो भले किस भी कदर से करे, या जो भी रास्ता है उसका कमाने का, लेकिन वो 25% जनता के बीच में रहते हैं, जनता को मदद करते हैं। इसलिए जनता इस बार मूड बनाई है पूर्णिया लोकसभा में कि एक सशक्त, मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार को संसद भेजने का काम करेगी, जो कि गरीबों का सुनेगा। नहीं, वर्तमान सांसद वो भी तो काम किए हैं, उसको आप किस रूप में देखें? हाँ, वर्तमान सांसद काम किए हैं, लेकिन कोई सांसद विधायक किसी जनता को सोना का ईंटा नहीं दे देता। उसको 2 मिनट का समय और अच्छे से बात और उसका काम होना चाहिए। और किसी आदमी से मिलने में आपको 5 दिन जाना पड़े और कोई आपसे अपने आके मिले, इसमें तो फर्क है। तो बदलाव होगा इस बार? हाँ, इस बार तो बदलाव होगा, इस बार बदलेंगे और हम लोग बेटा को भेजेंगे संसद। भाई और भाभी कोई नहीं चलेगा। इस बार पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से बहुत भारी मतों से जीत के संसद जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है पूर्णिया में? माहौल अभी लोकसभा का खिचड़ी हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सब पार्टी वाले अपने कह रहे हैं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, मगर अभी जो पता चल रहा है सब जगह से कि पप्पू यादव निकल रहे हैं। अब कुशवाहा भी हैं साथ में, टक्कर यही दोनों में और किसी में नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का, क्या सोचते हैं कि जीतने के बाद क्या मुद्दा रहना होना चाहिए पूर्णिया का? मुद्दा ये रहेगा कि देखिए, पप्पू यादव अगर जीत के आते हैं, पप्पू यादव को मुद्दा के विषय में मालूम है, क्या काम करना है नहीं करना है, उनसे कुछ छुपा हुआ है नहीं। रहा कुशवाहा जी तो नज़र नहीं आते हैं, जीतने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, कुछ टेढ़ नहीं चलता है उनका। और मुद्दा हम लोग का यही रहेगा कि एयरपोर्ट बन जाए पूर्णिया में, 2-4 गो हाईवे जो चल रहा है वो 1-2 गो अगर फैक्ट्री कुछ उपाय हो जाए पूर्णिया में तो बस हो गया, रोजगार का अवसर बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। इस बार बदलाव चाहता है? बदलाव चाहता है पूर्णिया इस बार। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार।